औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन पुलाव। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी। झटपट ये रेसिपी बनने वाली है, तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज डाल दूँगी और प्याज को अपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा हम डार्क ब्राउन करेंगे जी। तो प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो गया। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी कि प्याज जो है वो ज़्यादा जल ना जाए। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। 1 किलो के करीब चिकन है और थोड़े से मेरे पास आलू के पीसेस पड़े हुए हैं। अगर आपने आलू के पीसेस नहीं डालें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। बहुत आसान तरीके से ये मैं पुलाव बना रही हूँ। अगर आपके घर अचानक मेहमान वगैरह आ गए हैं तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये झटपट से बना सकते हैं। बहुत कम चीज़ें इसमें शामिल होंगी, हल्के फुल्के मैं मसाले डालूंगी। तो इसके लिए रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। चिकन का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए और साथ ही आलू भी फ्राई हो जाए। प्याज अगर आपका डार्क ब्राउन होगा तो पुलाव का कलर चेंज आएगा, और अगर आपका प्याज लाइट ब्राउन होगा तो आपका जो पुलाव है उसका कलर वाइट आएगा। ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब मैं कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। बिरयानी मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और चिकन क्यूब्स, नोर या मैगी के आप ले सकते हैं। चिकन पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरा चिकन पाउडर ख़त्म हुआ था तो मैंने इस वजह से क्यूब्स ले लिए हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर शामिल करना है। 2 अदर टमाटर ले लिए, उनको बड़े स्लाइस में मैंने कट कर दिया और टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे कि मसाले की भुनाई भी हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने तक हम इसका वेट करेंगे और साथ ही मैं इसके पानी शामिल कर देती हूँ। मेरे पास 3 गिलास चावल थे तो मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। चावल जो है वो मैंने तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो दिए हैं जी। तो अच्छे वाले कायनात चावल मैंने लिए। आप कोई से भी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का पानी जो है वो मैं निकाल देती हूँ और पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं जी। तो इस पॉइंट पे मैं चावल डाल दूँगी। चावल का पानी आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। तो पानी डालकर मैंने चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। चूल्हे की फ्लेम को आपने यहाँ पे हाई कर देना है और पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। अब मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। ऊपर आपने कोई सा भी मोटा कपड़ा रख देना है और ढक्कन के साथ, और इसके ऊपर वजनी चीज़ रख दी थी मैंने। तकरीबन 15 मिनट के लिए दम दे दिया है और चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार हुआ है, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये लग रहा है। एक एक चावल बिखरा हुआ है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। बहुत मज़ेदार चिकन पुलाव की रेसिपी, जो कि मैंने बहुत आसान चीज़ों के साथ बनाया है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।